नमस्कार। आज यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर फ्री हिट का ये पहला भाग, और इस पहले भाग के तहत हम लोग देखेंगे रैम और रोम में मुख्यतः अंतर क्या होता है। रैम अस्थाई मेमोरी किसे कहते हैं और अस्थाई मेमोरी किसे कहते हैं, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, और मेमोरी जो होता है मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट को हम बिट कहते हैं या बाइट्स कहते हैं। ये सारी बातें समझेंगे और यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित कुछ चीजें जो बेसिक है वो मैं आपको बताते चलता हूँ। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या है, एक ऑटोमेटिक मशीन है यानी स्वचालित मशीन है। कंप्यूटर में जो भी चीजें आप लिखते हैं क ख ग या इंग्लिश में कुछ भी, वो कुछ समझती नहीं है, वो कुछ अंदर कुछ दूसरा कैलकुलेशन करती है। जैसे आप ए लिखते हैं तो डायरेक्ट कंप्यूटर ए नहीं लिखते, ए कहाँ लिखते हैं, कीबोर्ड में लिखते हैं, लेकिन डायरेक्ट वो ए ना लिखा के वो अंक में जाता है और उसी को फिर आपको इस मॉनिटर पे दिखाता है ए लिखा हुआ। ये एक प्रोसेस होता है, यानी कंप्यूटर का काम होता है एक प्रोसेसिंग करना, ठीक है ना। पहले आंकड़ों को पुटअप करना, फिर प्रोसेस करना और फिर उसको आउटपुट के रूप में देना। कंप्यूटर का ये काम होता है। कंप्यूटर के ब्रेन को बोलते हैं हम सीपीयू। अब समझेंगे, कंप्यूटर एक स्वचालित यानी ऑटोमेटिक मशीन है जिसके खोजकर्ता या पितामह या कह लीजिए फादर ऑफ कंप्यूटर कह लीजिए या जनक कह लीजिए, कंप्यूटर के जनक जो है वो है चार्ल्स बेबेज। आप सभी ने बचपन में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। एक आपका आता है एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहिएगा, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब यहां पे देखिए, कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1613 में रिचर्ड ब्रेथवेट ने किया था। सन 1613 ईस्वी में रिचर्ड ब्रेथवेट साहब ने कंप्यूटर शब्द का पहली बार प्रयोग किया था एक बुक में। उस बुक का नाम क्या है, द यंग मैन्स ग्लीनिंग्स नामक पुस्तक में। कौन सा बुक था, द यंग मैन्स ग्लीनिंग्स पुस्तक में इन्होंने रिचर्ड ब्रेथवेट ने कंप्यूटर शब्द का यानी कंप्यूटर वर्ड का पहली बार प्रयोग किया था। अब यहाँ स्ट्रक्चर यानी संरचना कह लीजिए या बनावट के अनुसार कंप्यूटर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं कंप्यूटर के 3 भाग, एक तो इनपुट यानी हम कुछ कंप्यूटर को दे रहे हैं, इनपुट, और दूसरा होता है आपका सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। यहां पे लिखा हुआ भी होगा, है ना, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। इसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यानी कंप्यूटर में एक कोई भी डाटा आप देते हैं वो एक प्रोसेस करता है ना, वो प्रोसेस करके ही आउटपुट के रूप में आपको कहां दिखाता है, मॉनिटर पे, या फिर आप उसका प्रिंटर के थ्रू प्रिंट लेते हैं तो वो आपको दिखता है। अब यहां पे देखिएगा, जो कंप्यूटर के 3 भाग हैं वो कौन है, इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस। अब यहां पे समझिएगा, पहला है इनपुट डिवाइस, इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, निविष्ट युक्तियां। ये भी याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में कभी कभी ये भी दे देता है कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं, तो निविष्ट युक्तियां। अब निविष्ट युक्तियां के अंतर्गत क्या आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं कि इनपुट डिवाइस कौन से हैं और आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, ये पूछा गया। तो इनपुट में याद रखिएगा वैसे चीजें जिससे हम कंप्यूटर में कोई डाटा को फीड कर रहे होते हैं इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड के माध्यम से आप कुछ भी लिखते हैं। माउस क्या होगा, माउस से हम कुछ भी इधर उधर ड्रॉ कर सकते हैं या कुछ भी कर्सर को इधर करके कुछ लिख सकते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी गणितीय क्रियाएं कराते हैं, संक्रियाएं कराते हैं। तो ये क्या हो गया आपका इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस याद कर लीजिएगा, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक जो खेलते हैं गेम वगैरह, ट्रैक बॉल, स्कैनर, वेबकैम। अब देखिए स्कैनर क्या है, जैसे मान लीजिए मैं इसको स्कैन करता हूं, जैसे एक पेपर है, ये एक पेपर है, इसको मैं स्कैन करता हूं, तो जब इसको मैं स्कैन करूंगा तो क्या है, मैं इनपुट यानी कुछ चीजें कंप्यूटर को दे रहा हूं। तो जो चीजें हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, फीड करते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आती हैं। तो अब देखिए स्कैनर के थ्रू आप इनपुट करते हैं, वेबकैम कैमरा के थ्रू कोई भी चीज रिकॉर्ड करते हैं, माइक्रोफोन, लाइट पेन, टच स्क्रीन, बायोमेट्रिक सेंसर। अब बायोमेट्रिक सेंसर क्या है, लगाते हैं तो कंप्यूटर में हम लोग दे रहे हैं अपना अंगूठा का ये निशान दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बीसीआर बारकोड रीडर हो गया, फिर ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो गया। बायोमेट्रिक सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बायोमेट्रिक सेंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आजकल हर जगह ऑफिस में लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, दूसरा पार्ट आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, इसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। माइक्रो मतलब होता है छोटा, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, बहुत बड़ा नहीं होता है, और प्रोसेसर का मतलब एक चीज को प्रोसेस करना, इसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन। हमारा ये ब्रेन जो है ना, मानव मस्तिष्क जो है, हम सभी को प्रोसेस करता है। यदि मैं अभी हाथ इधर ऐसे ऐसे कर रहा हूं या कुछ भी बता रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं, तो मेरे दिमाग में वो चीजें हैं, वो एक प्रोसेस की भांति पहले मेरे दिमाग में ये चीज मन में आया होगा कि आज मैं कंप्यूटर का कुछ जानकारी आपके बीच लाऊं,
वो एक प्रोसेस हुआ, फिर मैं आपको आउटपुट के माध्यम से यानी अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपने हाथों और इशारों के माध्यम से आपके बीच वो रख रहा हूँ, ये आउटपुट हुआ। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हम लोग का अगर पूछेगा कि हम लोग का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन है, तो ये है सीपीयू, हम लोग का ये है ब्रेन, यहीं से सारे काम संचालित होते हैं, है ना। माइक्रो प्रोसेसर भी इसे कहते हैं। अब देखिए इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू, एक होता है रजिस्ट्रार या एमयू कह दीजिए, रजिस्ट्रार या एमयू। एएलयू क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, याद कर लीजिएगा, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी अंक गणितीय और तार्किक गणना। अंक गणितीय और तार्किक गणना में क्या होगा कि अंक गणित यानी 0 से लेके जो 9 तक नंबर है, जोड़ घटाव गुना भाग सब करेगा, और लॉजिक यानी तार्किक, बड़ा है कि छोटा है, ऊंचा है कि लंबा है, ये सारा तार्किक गणना के अंतर्गत आता है। ये कौन करता है? एएलयू करता है। सीयू का काम है कंट्रोल यूनिट, हमारे माइंड में भी सीयू है, हम सभी कंट्रोल होते हैं उसी से। जैसे कभी कोई कह दिया कि इतना खाना खाना है, भरपेट इतना खाना खाना है, बहुत ज्यादा मिर्ची डाला हुआ, तो मन कंट्रोल करता है कि नहीं, मिर्ची ज्यादा खाओगे तो दिक्कत होगा, पेट में जलन होगा, वो हमें रोकता है। ठीक, तो कंट्रोल यूनिट का काम है सारे चीजों को कंट्रोल करना कंप्यूटर के अंदर। मेमोरी यूनिट, इसे हम क्या कहते हैं कंप्लीट रूप को, यानी सीपीयू क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। एमयू मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट के 2 प्रकार होते हैं, अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन सारे तमाम चीजों को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं आपके मल्टी कोर प्रोसेसर। मल्टी कोर प्रोसेसर पहले तो बहुत छोटे छोटे रूप में होते थे, अब मल्टी टाइप के आने लगे, अच्छे अच्छे प्रोसेसर आ रहे हैं। या आपका जो फोन है, जो आप फोन यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए ये फोन है, अब जो ये फोन यूज आप कर रहे हैं तो इसमें क्या है? प्रोसेसर लगा है। अब इसमें कई प्रकार के प्रोसेसर हैं, कोई कम पावर का प्रोसेसर, कोई बहुत ज़्यादा पावर का प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर ही आपके कंप्यूटर को बहुत तेज काम करने को कहता है। तो प्रोसेसर, अब बहुत सारे मल्टी कोर प्रोसेसर अब आने लगे हैं, उसमें एक सिंगल चिप लगा होता है जिसे बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आईसी लगा होता है। अब आपसे अगर ये पूछ दें हम कि भारत का सिलिकॉन वैली, इंटीग्रेटेड सर्किट, सिलिकॉन वैली कहाँ है? और ये आईसी जो चिप होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। आईसी चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन। और सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो कहिएगा बेंगलुरु, बेंगलुरु है ना। इसके सिलिकॉन वैली जो है, यानी सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु में है। अब कहेगा सिलिकॉन का खोजकर्ता कौन था? तो सिलिकॉन का खोजकर्ता था जैकब बर्जेलियस, जैकब बर्जेलियस, जैकब बर्जेलियस, जैकब बर्जेलियस। यह सेमीकंडक्टर डायोड होता है, कौन? सिलिकॉन, ठीक है। अब यहां पे आते हैं हम लोग इधर, तीसरा नंबर है, तो पहला आपका निविष्ट युक्तियां हो गया, दूसरा आपका केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, और तीसरा है आपका आउटपुट डिवाइसेस यानी निर्गत युक्तियां। हमने जो दिया सीपीयू प्रोसेस किया और फिर आउटपुट के रूप में यानी निर्गत युक्तियां जो देती हैं वो क्या क्या है, उसके अंतर्गत क्या आते हैं जिससे हम देख पाते हैं, यानी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? तो पहला है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? जैसे ये कंप्यूटर मान लीजिए एक पल के लिए, तो ये स्क्रीन पे जो दिखता है यही तो मॉनिटर है। तो स्क्रीन पे दिखा, जैसे मान लीजिए हमने इसको एक बटन में कुछ दबाया, कोई भी काम किया, जैसे इधर लॉक खोला तो ये देखिए दिख रहा है, मैंने इसके बीच कुछ खोल दिया, ये खोला तो ये दिखाया, तो ये क्या है? स्क्रीन। हमने कोई काम किया, हमने कोई काम किया, इस पर टच किया, टच क्या है? इनपुट। आउटपुट के रूप में क्या दिखाया? ये हमको दिखा दिया जो हमने काम कहा था। इसको मॉनिटर हो गया। प्रिंटर हो गया, प्रिंटर में पेज आपको फटाफट मिल जाते हैं, पेज, कार्ड वगैरह वगैरह। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी आपका आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर के माध्यम से हम जो चीजें देते हैं उसे वो चीज दिखाता है। स्पीकर, हमने गाना बोला, गाना आ गया, गाना बाहर सुना दे दिया, तो वो क्या है? निर्गत। हेडफोन और ईयरफोन्स इसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत? आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत। अब हम लोग समझते हैं प्रोसेसर में क्या होता है। मेन बात आता है कि प्रोसेसर क्या है। तो प्रोसेसर में देखिए क्या होता है, एएलयू अर्थमेटिक, क्या था एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू होता है क्योंकि गणना उसको करना है। दूसरा होता है प्राइमरी मेमोरी, अब मेमोरी होना चाहिए। और तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। ये तीन चीज को मिला के बनता है आपका प्रोसेसर। प्रोसेसर हम इसी ही आमतौर पे कहते हैं। एएलयू तो समझ गया आपने, गणितीय संक्रियाएं और लॉजिकल संक्रियाएं करता है, तार्किक संक्रियाएं। और मेमोरी यूनिट अब समझते हैं प्राइमरी मेमोरी। और दूसरा है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है। अब समझिएगा यहाँ पे क्या है, मेमोरी यूनिट के दो भाग हैं। मेमोरी यूनिट यानी हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी का मतलब कि यादाश्त करना, यादाश्त मतलब याद रखना, चीज़ों को, डाटा को कलेक्ट करके रखना, संग्रहित सुरक्षित रखना। जैसे हमारे माइंड में मेमोरी दो तरह का होता है, एक होता है कि एकदम कंफर्म याद है, एक होता है कि नहीं थोड़ा भूल जाते हैं। जैसे किताब पढ़ते हैं तो आप भूल जाते हैं आमतौर पे, लेकिन आप अपना नाम एकदम सेव है, एकदम वो कभी नहीं भूलिएगा आप, नाम, सिग्नेचर वगैरह वगैरह कभी नहीं भूलते हैं आप, ये बचपन। तो आप समझिए यहाँ मेमोरी यूनिट के दो पार्ट, पहला है इंटरनल या प्राइमरी मेमोरी, इसी को बोलते हैं, और दूसरा एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी, इसे ही हम कहते हैं। अब ये एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी जो है वो
परमानेंट यानी अस्थाई होता है और हम इसे बाहर से लगाते हैं। जो एक्सटर्नल या सेकंड, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, जैसे ये कपड़ा हम पहने तो बाहर से एक्सटर्नल है। इंटरनल क्या है, मेरे बॉडी में आमास है, मेरे बॉडी में जीभ दांत ये सब इंटरनल है, पहले से लगे हुए हैं। अब हम अपने कपड़े के ऊपर कुछ भी लगा लें, इसके ऊपर मान लीजिए ये लगा लिए, एक्सटर्नल हो गया। ठीक, गाड़ी जैसे समझिए एक्सटर्नल क्या होता है, जैसे गाड़ी आप जब खरीदते हैं तो डिक्की एक्सटर्नल हो गया। कोई आप वीआईपी टाइप का हॉर्न लगवा लिए, वो एक्सटर्नल हो गया। कोई आप सीट कवर अच्छा सा लगवा लिए, वो एक्सटर्नल हो गया। तो एक्सटर्नल मतलब जो हम बाहर से लगाते हैं, इंटरनल मतलब जो पहले से जो बना हुआ है उसमें दिया हुआ है ना। तो हमारा जो बॉडी है, जिसमें बॉडी के अंतर्गत जो भी चीजें हैं वो इंटरनल है। एक्सटर्नल के रूप में जो आप लगा लीजिए। अब लड़कियों को देखिएगा कि आमतौर पर श्रृंगार के लिए दुनिया भर की चीज एक्सटर्नल रूप में लगाती है। लिपस्टिक क्या एक्सटर्नल है, लेकिन होठ का ये लालीपन जो होता है इंटरनल है, यानी हमें ये भगवान द्वारा, जैसे हमारा जो रचना किया है, भगवान जो रचना किए हैं वो ऑटोमेटिकली मिला हुआ है। तो एक्सटर्नल जो बाहर से लगाते हैं, इंटरनल जो पहले से लगा होता है। अब इंटरनल या प्राइमरी मेमोरी, इसके दो भाग होंगे, रैम और रोम। बच्चे लोग यहीं फंसते हैं, स्टूडेंट यहीं फंस जाते हैं कि ये दोनों में कौन अस्थाई है कौन अस्थाई है। आज से नहीं फंसिएगा, बिल्कुल एकदम आराम से याद आपको हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, खाली समझिएगा, समझिए इसे। रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये केवल पढ़ता है, केवल चीजों को पढ़ता है, इसका काम कुछ नहीं, एडिटिंग करना इसमें नहीं होता, ये परमानेंट होता है। तो जो चीजों को केवल पढ़े, परमानेंट याद रखिएगा। रोम रीड ओनली मेमोरी, ये स्थिर होगा, स्थायी होगा, यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होगा। नॉन वोलेटाइल यानी गैर परिवर्तनशील, इसे हम बदल नहीं सकते हैं। जैसे यूं समझ लीजिए कि जैसे ही आप मोबाइल ऑन करते हैं, मोबाइल ऑन किए तो मोबाइल में कुछ सिंबल आता है, जैसे रियलमी, तो पहले लिखा आएगा रियलमी, वो एकदम फिक्स है, उसको आप चेंज कर ही नहीं सकते हैं। ठीक, मोबाइल का सेटिंग्स, पहले से जो सेटिंग्स किए हुए रहते हैं वो आज चेंज नहीं हो सकता है। तो ये एक सब क्या है, रीड ओनली मेमोरी, यानी पहले से फिक्स रहता है। और रीड ओनली मेमोरी क्या होता है कि कंप्यूटर के बंद होने पर भी आंकड़ों को ये सुरक्षित रखता है। जैसे कोई काम कर रहे हो आप, लाइट अचानक चल गया तो ये सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये रोम में है, क्योंकि ये रोम में है रीड ओनली मेमोरी। ये अस्थाई है, नॉन वोलेटाइल है, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसको समझिए, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब समझिए एक्सेस का मतलब क्या होता है। जैसे घर है, एक घर है, घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, और घर में मान लीजिए 10 मेंबर रहते हैं, या 5-8 मेंबर, 10 मेंबर, मान के चलिए 10 मेंबर रहते हैं। कोई एक मेंबर बोला कि मुझे आज ये खाना खाना है, तो मदरबोर्ड यानी माँ, ये सब कहाँ लगा रहता है, मदरबोर्ड में लगा रहता है। सब कहाँ लगा रहेगा, मदरबोर्ड में लगा रहेगा। तो घर में कोई भी चीज आपको मांगना है, मम्मी से, पापा से, कोई भी हो, तो घर में सब सामान कहीं कहाँ रखा रहता है, तो हार्ड ड्राइव में रखा रहता है। हार्ड ड्राइव में रखा रहता है। कंप्यूटर में कहाँ रखा रहेगा, हार्ड ड्राइव में। और घर में कहाँ रखा रहेगा, कोई ना कोई गोदाम रूम जो भी है उसमें रखा रहेगा। मम्मी उठा के लाई, तब तक आपको दोस्त खींच के ले गए खेलने के लिए, तो मम्मी आपको रख दी, एक्सेस दे दी कि चलो भाई तुम खाने को एक्सेस हो। पहनने के लिए आप बोले कि मैं मम्मी मुझे जो मामा के घर से स्वेटर मिला था वो लाओ, तो मम्मी गोदरेज और ट्रंक वगैरह से निकाल के आपको देती है, लेकिन वो है कहाँ, घर में ही है। तो उसी तरह सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको दिया गया कहाँ से, घर से। अब वो एक्सेस मिला आपको कि चलो भाई पहन लो, फिर उठा के मम्मी रख देगी, जब आपका काम खत्म हो जाएगा मम्मी वहीं रख देगी। ठीक उसी तरह कंप्यूटर में भी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, अस्थायी या अस्थिर, या इसी को बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी या परिवर्तनशील मेमोरी। ये अस्थिर होता है, एक्सेस दे रहे हैं। अस्थिर यानी स्थिर नहीं, आंकड़े कंप्यूटर के बंद होने पर समाप्त। जैसे ही आप मम्मी से बोले कि स्वेटर लाओ, और आपको दोस्त खींच के ले गया खेलने के लिए, तो मम्मी आपको स्वेटर ला के दी जरूर, लेकिन देखिए कि इसका काम ही नहीं है, तो वो फिर से, मतलब कंप्यूटर के बंद होने पर, आपके भागने पर मम्मी पुनः उठा के उसको वहीं रख दी। ठीक उसी तरह कंप्यूटर जब बंद हो जाएगा तो इसका डाटा समाप्त हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन इसमें डाटा समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स है एकदम, इसमें कहीं कोई चेंज भी नहीं होगा, एकदम फिक्स है। जैसे यूं समझ लीजिए इसको, जैसे घड़ी, कंप्यूटर को बंद कर दीजिए, या फिर आप मोबाइल को बंद कर दीजिए, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, घड़ी आपका ऑटोमेटिकली चलते रहता है, लेकिन जो आप वर्क कर रहे होते हैं वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो रोम का उदाहरण क्या हुआ, ये समझ में आ गया आपको। अब समझते हैं रैम, अस्थायी या अस्थिर या वोलेटाइल मेमोरी। आंकड़े कंप्यूटर के बंद होने पर खत्म हो जाएंगे। कंप्यूटर का ये मेन और बेसिक मेमोरी होता है, कंप्यूटर का ये मेन और बेसिक मेमोरी होता है, कंप्यूटर का मेन। इसके बिना कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, इसके बिना कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, ये जरूरी है। रैम
जरूरी होता है। रैम में उपस्थित डाटा को हार्ड डिस्क पर कॉपी करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सेविंग कहते हैं। रैम में कोई डाटा है, जैसे रैम में कोई डाटा हम लिए, उसको अगर हम सेव कर रहे हैं हार्ड ड्राइव पर, तो उसको क्या कहते हैं? सेविंग कहते हैं। रैम के दो प्रकार होते हैं, लेकिन इसके पहले फिर से मैं एक बार समझा देता हूं रैम और रोम। देखिए, रोम में बसा है, बोलते हैं रोम में। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अब इसको यूं समझ लीजिए, जैसे रोम का उदाहरण मैं दे देता हूं, सिंपल सा चीज। जैसे मान लीजिए कोई एक पुस्तक है, ये एक पुस्तक है, इसको जो बनाने वाला है इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको मिटा के आप फिर से नहीं लिख सकते हैं, ये रोम है। रीड ओनली मेमोरी, केवल रीड करना है, केवल रीड करना है, इसको आपको पढ़ना है, तो ये रोम का उदाहरण हुआ। अब रैम कौन होगा? तो एक्सेस अगर लेना है कि हमको कुछ लिखना है, तो एक्सेस ले लिए, इसमें आप आराम से कुछ भी कॉपी में लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ये रैम का उदाहरण हुआ। जैसे ही कॉपी में जैसे ही आप यहाँ से जैसे लिखा हुआ आपका हुआ चाहे नहीं हुआ, आप कॉपी को छोड़ के कहीं चले जाते हैं तो ये कॉपी आके रखा जाता है। तो रैम का मतलब क्या हुआ? अस्थायी मेमोरी, और रोम का मतलब हुआ अस्थाई मेमोरी। परमानेंट है ये परमानेंट है, ये कंपनी बना के पहले से भेज दिए फीड करके। जैसे आपके बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे आपका एक होता है ये जो क्या बोलते हैं, जो वॉशिंग मशीन में आपका बटन होता है बहुत सारा, वो किसका उदाहरण है? रोम का उदाहरण है। वॉशिंग मशीन को चलाइए, लाइट कट गया, फिर जब आएगा वहीं से चलना स्टार्ट होगा, ठीक। तो इसको ऐसे भी याद रखिएगा, रोम का उदाहरण क्या है? जहां से आप बंद किए वहीं से आपका चलना स्टार्ट होगा, यानी आपका लाइट बंद होने पर भी आंकड़ा क्या है? सुरक्षित रहेगा। लाइट बंद होने पर भी क्या रहेगा? आंकड़ा सुरक्षित रहेगा, याद रखिएगा। और रैम का क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर जब बंद हो जाएगा तो आंकड़े भी अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आप काम कर रहे हैं, रैम में आप कोई काम कर रहे हैं, कोई एक वर्क कर रहे हैं, आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, जैसे ही लाइट गया वो सारा डाटा उड़ जाएगा, लेकिन इसका डाटा कभी उड़ता नहीं है। अब समझिए, इसमें रैम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायनेमिक और एक होता है स्टैटिक, यानी डी रैम और एस रैम। डी रैम क्या होता है कि जब कोई आप डाटा लिख रहे होते हैं और मान लीजिए 1 से 50 तक आप क्रम में लिखे डाटा, बीच का 5 उड़ा दीजिए तो ये अपने आप नंबरिंग खिसक जाएगा। ये डायनेमिक होता है, गतिशील होता है। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके किसी का नाम लिख रहे थे हम, और बीच से 2-4 नाम उड़ा दिए तो वो अपने आप नंबरिंग ले लेगा। लेकिन स्टैटिक रैम में ऐसा नहीं होता है, ये यहाँ पे डाटा बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे आप करे होंगे, ठीक है। रोम के 3 प्रकार होते हैं। देखिए, रोम के 3 प्रकार कौन कौन होते हैं? एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम, एक होता है ईईप्रोम। तो पहले समझिए पी रोम, ये क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये फिक्स मेमोरी होता है, इसको फिक्स किया जाता है। हालांकि ये जो रोम होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब बहुत बड़ा डाटा नहीं होता इसमें। इसे वन टाइम प्रोग्रामेबल यानी ओटीपी भी कहते हैं। ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड मत याद कीजिएगा, वन टाइम प्रोग्रामेबल। इसे हम क्या कहते हैं? रोम को वन टाइम प्रोग्रामेबल, यानी प्रोग्राम के लिए कंप्यूटर में प्रोग्राम ही होते हैं सब कुछ डाटा ना, तो हम इसे प्रोग्राम के लिए एक बार फिक्स कर देते हैं और ये फिक्स हो जाता है, फिर इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। यूज क्या है? मल्टीमीडिया, जो आप देखते हैं मूवी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज। वीडियो गेम, अब वीडियो गेम को क्या चेंज कर लेते हैं आप? नहीं, वीडियो गेम जैसे बना है वैसे ही चलेगा। 5 से अगर धाए 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 गोली चल रहा है तो 5 से गोली ही चलेगा, 3 से गोली नहीं चलेगा। 3 से बोलता है कि पॉज हो जाएगा तो पॉज हो गया, 2 से बोलता है कि आप एग्जिट पे जाइएगा तो एग्जिट पे। तो ये फिक्स होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वीडियो गेम, माइक्रो कंट्रोलर, ये भी है आपका इसका उदाहरण। ईप्रोम का मतलब इरेजेबल, इरेजेबल मतलब मिटाना, इरेज करना मतलब मिटाना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे हम पराबैंगनी ईप्रोम भी कहते हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा इसे मिटाया तो जा सकता है, मिटा के फिर इसे किया जा सकता है, लेकिन हालांकि ये थोड़ा टफ होता है। अब ईप्रोम में अगर फिर से प्रोग्राम लाना है मिटा के, जैसे ये जो कंपनी बनाई, जब रोम बना तो रोम के 3 प्रकार। पहला प्रकार है सबसे पुराना पी रोम, एक बार फिक्स कर दिया, लेकिन लोगों को लगा कि बाद में इसे चेंज करना चाहिए, तो चलो भाई हम ईप्रोम सेट करते हैं। सब कहाँ लगे होते हैं? मदरबोर्ड में लगे होते हैं, मदरबोर्ड ही संचालित करती हैं। जैसे घर में माताएं ही सब कुछ संचालित करती हैं, वैसे ही यहाँ पे मदरबोर्ड संचालित करता है पूरे कंप्यूटर को, सब कुछ मतलब इसमें लगे होते हैं। ईप्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ईप्रोम में प्रोग्रामिंग प्रक्रिया को बर्निंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग प्रक्रिया को, जैसे प्रोग्राम है उसको फिर से हटा के फिर से नया लाना है तो उसको बर्निंग कहते हैं। पराबैंगनिक किरणों के द्वारा इसे हटा के मिटा के फिर से लिखा जाता है। तीसरा आपका आता है सबसे बढ़िया, ये है ईईप्रोम, सबसे बढ़िया। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये फिक्स मेमोरी होती है, इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं।
यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप है। नॉन वोलेटाइल हम किसे कहते हैं, यानी अस्थाई है ये। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो देखिए कंप्यूटर में जो डाटा स्टोरेज होता है वो यहाँ होता है, और अनुसंधान कार्य में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। यह एक पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी है। पोर्टेबल मतलब आसानी से कहीं ले जा सकते हैं, जिसमें रैम और रोम दोनों की विशेषताएं होती है, यानी ये एक्सेस भी करता है और ये रीड ओनली मेमोरी वाला का भी काम करता है, यानी अस्थाई और अस्थाई दोनों वाली बातें होती हैं। तो इतना के बाद आप याद रखिएगा नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल क्या होता है, अस्थाई और अस्थाई क्या है, ठीक है। जिसे हम केवल पढ़ेंगे वो अस्थाई है, और जिसे हम केवल एक्सेस करेंगे वो क्या है, अस्थाई है। ऐसे भी याद रख लीजिएगा। चलिए अच्छी बात है। अब आते हैं एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी। एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी जो होते हैं इनके हम दो पार्ट करते हैं। पहला है आपका मैग्नेटिक मेमोरी और दूसरा है ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी भी अंदर लगा होता है कंप्यूटर के अंदर, आपने देखा होगा। फ्लॉपी डिस्क बहुत छोटा होता है, फ्लॉपी डिस्क, और फ्लॉपी डिस्क लचीला डिस्क होता है, स्टोरेज क्षमता इसका कम होता है, स्टोरेज क्षमता भी कम होता है, और ये लचीला डिस्क होता है। इसे फ्लॉपीज या डिस्केटीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लॉपीज या डिस्केटीज भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। दूसरा है आपका ऑप्टिकल मेमोरी। दूसरा है क्या, ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी ये बाहर से हम लोग लगा देते हैं, है ना। हालांकि ये कंप्यूटर के तो अंदर लगा हुआ मिलेगा, लेकिन ये बाहर से लगाते हैं हम। कौन, सीडी या डीवीडी। अब सीडी क्या है, सीडी खरीद के मार्केट से लाए, लगा दिए कंप्यूटर में, तो बाहर से लगाए। सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ये डीवीडी है। तो ऑप्टिकल मेमोरी के भी दो पार्ट होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हर एग्जाम में लगभग कंप्यूटर से पूछा ही जाता है वो आपका ये है, कंप्यूटर में मेमोरी होता है। जैसे हमारे पास भी मेमोरी होता है, तो मेमोरी का एक छोटा यूनिट और एक बहुत बड़ा यूनिट भी होता है। बड़ा में तो जितना जा पाइए आप, लेकिन एक छोटा होगा, है ना। तो कंप्यूटर का सबसे छोटा जो इकाई होता है बिट। इसे कहीं कहीं आपको बिट्स भी लिखा हुआ मिलेगा, बिट, है ना। तो कहीं कहीं आपको बिट्स भी मिलता है, बिट्स कोई दिक्कत नहीं, बिट्स भी मिलता है, बिट या बिट्स कोई दिक्कत नहीं है। तो बिट या बिट्स याद रखिएगा। वैसे आपको बिट मिलेगा। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट। अब यहां पे देखिए 4 बिट बराबर होता है 1 निबल। 4 बिट बराबर 1 निबल, तो 2 निबल बराबर 1 बाइट। अब इसको समझाता हूं। 4 बिट में 1 निबल होता है, 8 बिट में 1 बाइट होता है। 8 बिट में कितना बाइट होता है, 1 बाइट। 8 बिट में कितना बाइट, 1 बाइट। तो 8 बिट में जब 1 बाइट हो जाएगा तो 4 बिट में 1 निबल, तो 8 बिट में कितना, 2 निबल होगा। तो 2 निबल बराबर 1 बाइट। 8 बिट बराबर 1 बाइट कहें चाहे 2 निबल बराबर 1 बाइट कहें, एक ही बात है। आप कैलकुलेशन लगा लीजिएगा। तो सबसे जरूरी याद कीजिएगा 4 बिट बराबर 1 निबल। कंप्यूटर जो मेमोरी है, जितना भी आप काम करते हैं, सबसे छोटा यूनिट है बिट, BIT बिट। 4 बिट बराबर 1 निबल। 8 बिट बराबर 1 बाइट बनता है, BYTE बाइट। 8 बिट बराबर 1 बाइट। 1024 बाइट अगर बनाइएगा ना तो उसमें 1 KB बन जाएगा। 1024 बाइट का 1 KB यानी किलो बाइट बनता है। 1024 किलो बाइट से 1 MB यानी मेगा बाइट बनता है। तो 1024 KB बराबर 1 MB यानी मेगा बाइट। 1024 MB बराबर 1 GB गीगा बाइट। GB आपके मोबाइल में यूज होता है, और MB भी और KB भी, ठीक। बिट तो देखा भी आप, छोटा रूप में बिट भी देखे होंगे आप, लेकिन अभी नहीं बोलते हैं कि 8 GB रैम, अब 128 GB रोम, 8 GB रैम, 128 GB रोम। अब देखिए 8 GB रैम, रैम का काम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वही एक्सेस करता है जितने भी आपके फ़ोन में सब काम है, वही एक्सेस करके भेजता है कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पर कि लो ये काम है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, तो फिर से इसको याद कीजिए। 4 बिट बराबर 1 निबल, 8 बिट बराबर 1 बाइट, 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 MB बराबर 1 GB यानी गीगाबाइट, 1024 GB बराबर 1 TB टेराबाइट, 1 TB टेराबाइट, 1024 TB बराबर 1 पेटाबाइट PB, 1024 PB पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट, और 1024 EB यानी एक्साबाइट बराबर 1 जीटाबाइट। ऐसे याद रखिए। देखिए सबसे पहले क्या है आपका, बाइट, सॉरी बिट। सबसे पहले बिट, बिट के बाद बाइट, बाइट के बाद यहीं से याद करना है। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1 KB। 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB, 1024 TB बराबर 1
पीबी, 224 पीबी बराबर 1 ईबी और 224 ईबी बराबर 1 जेडबी। इसके बाद भी होता है, जीटाबाइट बहुत है, इतना आपके एग्जाम से आगे नहीं पूछेगा, इसके आगे भी होता है, तो ये याद रखिएगा। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली। अब आईसी चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। देखिएगा पीतल जैसा ऐसे ऐसे लगा रहता है ना, सिम में भी होता है आपका, देखे होंगे आप। और खोजकर्ता जैकब बर्जेलियस हैं। और विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है फुगाकू। भारत में भी एक है आपका बहुत बढ़िया कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर का जनक है विजय भाटकर, ये भी याद रखिएगा। सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय भाटकर। और सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम, जिसे पुणे में बनाया गया था, ठीक है ना। तो इतनी बातें हैं। अब आशा करता हूं कि आप रैम रोम समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और कंप्यूटर की ये चीजें। आप कमेंट कीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।